दोस्तों, अगर आप पेंशन, फैमिली पेंशन, ईपीएस 95, ईपीएफओ, सरकारी कर्मचारियों से जुड़े नए नियम, कोर्ट के फैसले और सरकार की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और आसान भाषा में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां आपको हर खबर तथ्यों के साथ, बिना किसी भ्रम के और विस्तार से समझाई जाती है, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। अगर आपने अभी तक पेंशन अलर्ट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर। आपके परिवार में यदि कोई फैमिली पेंशनर है, तो यह जानकारी उनके साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि समय पर सही सूचना मिलना कई बार अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है। हाल के दिनों में पेंशन से जुड़े कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं, जिन्होंने लाखों पेंशनरों की उम्मीदों को फिर से मजबूत किया है। खासकर जुलाई 2026 का महीना लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब 15 जुलाई 2026 तक जो स्थिति सामने आई है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पेंशन से जुड़े मामलों पर गतिविधियां पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज होती दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि देश भर के लाखों पेंशनर हर नई सूचना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और आने वाले फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले फैमिली पेंशन और पेंशनरों के अधिकारों से जुड़ी स्थिति को समझना जरूरी है। पिछले कुछ समय में जो निर्णय और संकेत सामने आए हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि लंबे समय से लंबित कई विषयों पर गंभीर स्तर पर विचार किया जा रहा है। विशेष रूप से नेशनल इंक्रीमेंट से जुड़े फैसले ने यह संदेश दिया है कि ऐसे मामलों पर भी ध्यान दिया जा सकता है जिन्हें पहले केवल तकनीकी कारणों से रोका जाता रहा था। इस फैसले ने हजारों परिवारों के बीच यह विश्वास पैदा किया पेंशन है कि यदि किसी कर्मचारी ने अपना पूरा कार्यकाल सरकारी कर्मचारियों से जुड़े किया है, तो उसके अधिकारों को केवल तकनीकी हर बड़ी अपडेट पर सबसे पहले किया जाना और आसान यही वजह है कि अब पेंशनर वर्ग को उम्मीद है सही जगह अन्य लंबित मामलों पर भी हर सकारात्मक दिशा में आगे बिना किसी भ्रम के और विस्तार से समझाई जाती चर्चा जिस विषय की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक। अगर 15 जुलाई 2026 पेंशन अलर्ट इंडिया को उपलब्ध जानकारी के अनुसार तो अभी बैठक को बेहद और बेल आइकन भी दबा दीजिए जा रहा है, ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्रस्तावों की प्रारंभिक आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर बाद में इन्हीं आज की सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर उन लाखों कर्मचारियों का है पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों से केवल एक जो वर्षों से केवल एक तकनीकी नियम की वजह से, बल्कि इसे आगे होने वाले बड़े निर्णयों की शुरुआत और 8 जुलाई 2026 तक। यही कारण है कि लाखों ईपीएस 95 पेंशनरों की निगाह यह साबित कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी पूरे वर्ष ईमानदारी से सबसे बड़ा पूरी मुद्दा लंबे समय केवल न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का आधार पर उसके लगातार यह हमेशा उठाई जाती रही है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए पेंशन की राशि में सुधार होना चाहिए। देश भर में महंगाई, अधिक चर्चा का विषय संबंधी खर्च और अब इसके प्रभाव दूर तक दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ लोग आज भी यह समझ नहीं पाते कि आखिर नेशनल इंक्रीमेंट का मतलब क्या बढ़ा दिया है। आसान भाषा में हजारों नहीं यदि किसी कर्मचारी की यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए, और लेकिन वह उससे महंगाई भत्ते पर भी सकारात्मक निर्णय लिया जाए। जून यही कारण है कि हर बैठक के सेवानिवृत्त हो जाता है। अधिक चर्चा तो पुराने नियमों के अनुसार उसे उस वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशनरों के प्रतिनिधियों जबकि और संबंधित अधिकारियों के पूरे 12 महीने ने भी उम्मीदों को नया आधार दिया। पूरे वर्ष उस दौरान यह संकेत मिले थे सरकार के लिए सरकार इस पूरे विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है अधिकार के और सभी पहलुओं का अध्ययन किया। यही कारण था कि हजारों की अंतिम निर्णय अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन लगातार हो रही बैठकों और चर्चाओं को सकारात्मक संकेत इस नियम का सबसे बड़ा असर केवल पेंशनरों का मानना है कि यदि बातचीत इसी तरह आगे बढ़ती रही, किसी कर्मचारी को भविष्य में कोई ठोस फैसला भी सामने आ लाभ नहीं मिलता 15 जुलाई 2026 तो उसकी पेंशन भी कम तय होती। यह है कि देश भर में पेंशनरों के बीच उम्मीद का माहौल लीव एनकैशमेंट नहीं हुआ, कम्यूटेशन इसके विपरीत कई लोग सेवानिवृत्ति लगातार हो रही प्रक्रियाएं इस बात का एक दिन का अंतर जीवन भर विषय अभी भी सक्रिय विचाराधीन है। कई परिवारों ने यह भी यही कहना है कि किसी बड़े फैसले तक पहुंचने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि कानूनी चरण पूरे करने पड़ते हैं। यही वजह हर बैठक को यह केवल वेतन वृद्धि का मामला नहीं रहा, लेकिन बल्कि सम्मान और अधिकार की प्रश्न तय करने में जब यह विवाद लगातार बढ़ता गया, यदि आप अलग-अलग राज्यों और विभिन्न न्यायालयों में इस विषय पर याचिकाएं दायर केवल प्रमाणित जानकारी मामला सर्वोच्च न्यायालय की सलाह दें।
सोशल मीडिया पर कई विषय को विस्तार से बातें तेजी से फैल जाती हैं कि यदि किसी कर्मचारी ने पूरे वर्ष की सेवा सही जानकारी के ली है तो केवल इसलिए उसे वेतन वृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता, उचित तरीका क्योंकि उसकी सेवानिवृत्ति यही सावधानी भविष्य में किसी अदालत की यह टिप्पणी लाखों कर्मचारियों जो लोग लगातार पेंशन से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट इस निर्णय ने यह संदेश दिया उनके लिए नियमों का उद्देश्य विश्वसनीय अधिकारों से जुड़े रहना न कि तकनीकी कारणों से उन्हें। यदि आप भी चाहते हैं कि जैसे ही कोई के निर्णय के बाद सामने आए विभिन्न विभागों जानकारी सबसे पहले आपको मिले शुरू तो अभी सब्सक्राइब कई कर्मचारियों को नौकरी आने वाली हर महत्वपूर्ण सूचना समय पर आपके पास पहुंचेगी पर पुराने मामलों की समीक्षा भी जगह जानकारी खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पहले आवेदन की सबसे बड़ी चिंता भी राहत मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई, हालांकि सभी विभागों में एक जैसी स्थिति नहीं बनी। अधिकांश कई जगहों पर नागरिकों की आय का मुख्य स्रोत केवल पेंशन को मिली है। कुछ कर्मचारियों में जब दवाइयों की कीमत दोबारा लेना पड़ा, घरेलू खर्च कुछ मामलों में विभागीय आदेश जारी होने का इंतजार बना, तब सीमित पेंशन में जीवन एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आया। इसी कारण जिन कर्मचारियों का बढ़ाने हो चुका था लगातार और जिनके परिवार केवल फैमिली पेंशन केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी माना जा रहा है। वह मुद्दा था विशेषज्ञों का मानना है परिवारों को चिंता में डाल रखा था। प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता है तो उसके बाद यह मुख्य सीबीटी बैठक में उस पर विस्तार से चर्चा की जीवन काल में इसके बाद आपका पात्र था तो उसके निधन के बाद उसके परिवार को भी इसका निर्णय तक पहुंच सकता है। आखिर पेंशन केवल एक प्रक्रिया समय ले सकती है परिवार, लेकिन वर्तमान गतिविधियों को देखते हुए इसी मांग को लेकर लगातार प्रचरण माना जा रहा है। कर्मचारी 2026 को पेंशनर्स एसोसिएशनों और सामाजिक और महत्वपूर्ण बात यह है इस पेंशनरों की कि यदि मूल कर्मचारी की तुलना में अधिक संगठित दिखाई दे रही है तो विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार अपनी मांगें इसी विषय पर लगातार चर्चाएं होती रहीं। यही कारण है कि सरकार विचार विमर्श का लगातार बना हुआ है। अगर आप किसी मुद्दे पर लगातार फैमिली पेंशन चलता रहता है तो उसके समाधान सरकारी कर्मचारियों के नियम पहले की तुलना में अधिक फैसलों की हर बड़ी जानकारी यदि आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़े हर भाषा में मिलती रहे तो अभी इस वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही इससे आप किसी भी महत्वपूर्ण आप तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और हर नई जानकारी समय पर दूसरे बड़े विषय सकेंगे जिसने 15 जुलाई 2026 और ईपीएस 95 से जुड़े सदस्यों का ध्यान उचित अपनी ओर खींचा। किस स्थिति पूरी में आयोजित सीबीटी बल्कि लगातार की बैठक को लेकर काफी, हालांकि अभी किसी अंतिम घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श जारी है कई मुद्दे ऐसे यह स्पष्ट होता है लंबे समय से विषय थे अभी और जिनके समाधान बना हुआ। यही कारण है कि लाखों पेंशनर आने वाले दिनों का इंतजार कर रहे हैं। प्रक्रियाओं को सरल बनाना, से जुड़े डिजिटल सेवाओं को मजबूत करना और लंबित मामलों के लंबे समय से लंबित मामलों पर भी सकारात्मक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में पेंशन इसी वजह व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी पेंशनरों को भी केंद्रित बनाने कि उनके दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम दिखाई जाएगी। हालांकि उम्मीद और आधिकारिक निर्णय और सरकार भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आने तक आसान बनाए रखना लगातार काम कर। यदि आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है आगे बढ़ भविष्य में पेंशन से संबंधित कई कार्यों पर सहमति पहले की तुलना में अधिक पेंशनरों के लिए सरल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा हमें फिलहाल हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि अधिकारों के प्रति जागरूक, महंगाई भत्ते और अन्य लंबित विषयों पर यदि कर्मचारी संगठित होकर अपनी बात नहीं रखते, यदि न्यायालय तक उत्तर अभी यह मामला नहीं पहुंचता उपलब्ध नहीं और यदि लगातार प्रयास नहीं किए जाते तो शायद यह विषय कभी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का महत्वपूर्ण बात यही है। इसलिए हर कर्मचारी और हर पेंशनर पर भरोसा करने नियमों की जानकारी अवश्य केवल आधिकारिक जानकारी का ऐसे अनेक लोग हैं कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी बातें वायरल हो जाती हैं जिनकी पुष्टि बाद में नहीं हो पाती। कई लोग यह मानकर बैठ जाते हैं दोनों ही समान नहीं हो सकता, जबकि यदि कोई नया आदेश के मामले में अधिसूचना या आधिकारिक घोषणा जारी होती है तो वही सबसे विश्वसनीय अपने विभागीय आदेश। यदि आप संबंधित नियम और उपलब्ध कानूनी प्रावधानों करना चाहते हैं नकारी और चाहते हैं कि कोई भी जानकारी कई सूचना वर्षों आपसे छूटे नहीं सकती है तो अभी यदि आपके परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य है सहयोग से भविष्य में या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त जानकारी समय पर आपके सामने लाई जा सकेगी और आप बिना भ्रम के तो इस जानकारी को उनके साथ अवश्य साझा करें। आने वाले कुछ दिन संभव है कि यह जानकारी किसी परिवार के लिए बहुत पेंशनरों की उम्मीदें बनी हुई कई बार केवल सही समय पर नजर आगे होने वाली प्रक्रियाओं पर भविष्य बदल देती है। यदि किसी भी स्तर पर कोई ऐसे विषयों पर प्रगति होती है तो उसका प्रभाव लाखों परिवारों तक पसंद आता है, इसलिए हर नई सूचना पर नजर रखना आवश्यक है। आने वाले समय में जा रही है कि संबंधित विभाग समय आने पर
फैमिली पेंशन और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हर बड़े अंतिम निर्णय होगा विस्तार से आधिकारिक जानकारी सभी के सामने अलग-अलग जगह अपनी राय भी अवश्य साझा करें कि आपके अनुसार जुलाई 2026 से जुड़े किन उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना स्पष्ट है मिलनी चाहिए। नेशनल इंक्रीमेंट का विषय समय में सकारात्मक निर्णयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बना आपकी सहभागिता कई मामलों में राहत पर व्यापक चर्चा को कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कुछ विषय अभी भी विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है। इसलिए आने वाले दिनों में धन्यवाद। यदि